प्रिय छात्रों, हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। और आज हम आपके लिए संधि विच्छेदों के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आज उपस्थित हैं। 1 से 16 तक के शब्दों के वीडियो हमने डाल दिए हैं और 17 से और 26 तक के 27 तक के वीडियो आप इस वीडियो में देख सकते हैं शब्दों की विच्छेद। और इससे पूर्व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए, और आज हम ये विच्छेदों से संबंधित एक ट्रिक के साथ आपको ये बताएंगे कि विकल्प का चयन करते समय किन का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारा विकल्प गलत ना हो। तो देखिए, पहला शब्द है नयनम। तो नयनम का संधि विच्छेद, तो विच्छेद होगा नयनम शब्द नयन शब्द से बना है। संस्कृत में नयनम शब्द नयन शब्द से बना है। तो हमने देखा इसमें का विकल्प में लिखा है ना प्लस अनम, क्योंकि ये अयाद संधि का सूत्र है। तो पहला अक्षर जो ना है उससे आगे जो या शब्द है, तो ना में आ लिखा है, छिपा हुआ है, और या है, ए है। तो ए है तो एक ही मात्रा लगनी चाहिए पहले अक्षर पर। विच्छेद में पहले अक्षर पर एक ही मात्रा आना चाहिए। और यदि नयनम में ना पे डंडा होता तो ए की मात्रा आनी चाहिए पहले अक्षर पर। तो ना पे डंडा तो है ही नहीं, तो ने एक ही मात्रा, दी इस विरस एक ही मात्रा आनी चाहिए। तो देखो, नाम कावा विकल्प में ना पर कोई मात्रा नहीं है, एक ही, इसलिए विकल्प गलत है। खा वाले में एक ही मात्रा लिखी हुई है, लगी है, ने और प्लस अनम, तो दोनों शब्द सार्थक भी हैं और यही विकल्प खा ठीक होगा। अगले गा वाले में देखिए नए शब्द लिखा है, होना चाहिए ने, इसलिए गलत है। कई बार परीक्षाओं में ये आया, इसका ध्यान रखेंगे विशेष तौर से। यानी केवल ये ध्यान रखना है, ना पर डंडा हो तो ए की मात्रा वही ने पर नए हो जाएगा, और डंडा नहीं है तो हमारी एक ही मात्रा आएगी। जैसे नायक शब्द है, तो नायक में हम विच्छेद करेंगे तो ने नहीं आएगा, फिर आएगा नए प्लस अका। तो इसका हमें ध्यान देना है। और जैसे चयनम है, चयनम में चापे मात्रा एक ही लगेगी, क्योंकि चापे डंडा नहीं है, तो चे प्लस अनम होगा चयनम का। तो इसको हमें ध्यान से देखना। अगला शब्द है रामायण का संधि विच्छेद है। तो रामायण माने रामा, तो राम शब्द से रामायण बना। तो पहले हमें देखना है राम शब्द कहाँ लिखा है। तो 2 विकल्पों में राम लिखा है, का में नहीं लिखा है, खा में लिखा है राम, और राम लिखा है और आयण। तो आयण शब्द नहीं होता है, अयण शब्द होता है हिंदी में। संस्कृत में अयण शब्द, आयण गलत होता है। तो ये एक तो ठीक है राम, मगर आयण गलत है, इसलिए विकल्प गलत है। गा वाले में लिखा है राम प्लस अयण, तो ये विकल्प दोनों ठीक हैं, माने राम भी ठीक है, अयण भी ठीक है। और दीर्घ स्वर संधि, ये दीर्घ स्वर संधि वहाँ होती है जहाँ स्वर के बाद स्वर आ जाए, तो वहाँ दीर्घ संधि होती है। तो राम में आ लिखा हुआ है, छपा हुआ, और अयण में आ है, तो दोनों स्वर हैं दोनों तरफ। तो दीर्घ संधि की यही पहचान है कि दोनों तरफ स्वर होना चाहिए। आगे लिखा है रा प्लस मायण, मायण भी गलत है, तो विकल्प हमारा गा ठीक है। अगला शब्द है विद्यार्थी का संधि विच्छेद। विद्यार्थी शब्द विद्या से बना, इसकी हिंदी होती है विद्या को चाहने वाला। तो चाहने की संस्कृत होती है अर्थी। तो विद्यार्थी शब्द विद्या से बना और अर्थी होना चाहिए। तो देखिए इसमें कहाँ लिखा है, का में विद्या प्लस अर्थी लिखा है, दोनों ठीक है शब्द, इसलिए पहला ही विकल्प ठीक है। और खा में विद्या तो लिखा है, मगर अर्थी लिखा है, 2 विकल्प इसके ठीक हैं। और आगे लिखा है विद्या प्लस अर्थी, इसमें भी विद्या प्लस अर्थी, दोनों विकल्प एक जैसे हैं, मगर इसमें धा लिखा हुआ है, सॉरी, खा में विद्या में धा लिखा हुआ है, तो धा गलत है, होना चाहिए दा में या होना चाहिए। तो ये खा विकल्प गलत है, का ही विकल्प ठीक है।
गा में लिखा है विद्य, होना चाहिए विद्या, तो ये गलत है। घा वाले में विधि लिखा है, होना चाहिए विद्या, इसलिए गलत है। महिषा का संधि विच्छेद, तो महिषा शब्द संस्कृत के मही शब्द से बना है, और मही का अर्थ होता है संस्कृत में धरती, पृथ्वी, पृथ्वी का ईश्वर, तो ईश्वर को संस्कृत में ईशा कहते हैं। तो मही और ईश्वर दो शब्द होने चाहिए। देखिए कहाँ लिखे हैं, तो लिखा है महा, होना चाहिए मही, इसलिए गलत है। अगला लिखा है मही प्लस ईश, ईश नहीं लिखा, सा लिखा है, इसलिए गलत है। महे लिख दिया, होना चाहिए मही, गलत है। घा विकल्प ठीक है, मही प्लस ईश। देवऋषि का संधि विच्छेद है, तो देवऋषि शब्द देव से बना, देव से और ऋषि से बना है, दो शब्द मिले हैं इसमें, देव और ऋषि। तो देखने हैं दो शब्द हैं कहाँ, देव और ऋषि। का वाले में लिखा है देवाहा, विसर्ग लगा दिया, तो ये गलत है, विसर्ग नहीं आना चाहिए। और खा वाले में लिखा है देवा, तो गलत है। गा वाले में देव प्लस ऋषि ठीक है बिल्कुल, और घा में देव तो ठीक है, अर्षि लिख दिया, इसलिए गलत है। अगला है नायिका, तो देखिए नायिका में भी हमने पहले बता भी दिया था कि ये आयाद संधि का विच्छेद है, और ना पे डंडा लगा हुआ है, इसीलिए एक ही मात्रा आना चाहिए पहले अक्षर पर, नए आना चाहिए, वही विकल्प ठीक होगा। तो देखिए का में नाय लिखा है, इसीलिए महा गलत है ये तो। खा वाले में नाय लिखा है, इसीलिए गलत है। गा विकल्प ठीक है, नए प्लस अका। यदि ना पे डंडा नहीं लगा हुआ होता तो एक मात्रा लगी होती ने, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखिए। जैसे नयनम में ना पे डंडा नहीं था, इसलिए ने प्लस अनम आया उसमें, और नायिका में ना पे डंडा है तो आएगा नए प्लस अका। अगला शब्द है देवालय का संधि विच्छेद है, तो देवालय संधि, देवालय जो शब्द है उसका अर्थ है देवताओं का घर, और देवताओं के घर की संस्कृत होती है देव प्लस आलया। तो देखिए देव और आलया शब्द कहाँ लिखे हैं, का ही विकल्प में लिखे हैं, यही सही है। और शब्द खा में और गा में गलत लिखे हैं विकल्प, देवा लिख दिया, इसे दे लिख दिया, इसलिए गलत है। अगला है 24 मदनोत्सवा का संधि विच्छेद है, तो मदनोत्सवा का अर्थ है मदन का उत्सव, मदन का उत्सव, मदन कहते हैं कामदेव के लिए, माने कामदेव का उत्सव। तो इसमें एक तो मदन का जब उत्सव है तो मदन शब्द होने चाहिए और उत्सव होने चाहिए, तो इसमें लिखा है का विकल्प में मदनो, होना चाहिए मदन, इसीलिए गलत है। खा में मदन लिखा है और उत्सवा, तो दोनों विकल्प ठीक हैं, दोनों सार्थक शब्द हैं, तो यही विकल्प खा ठीक होगा। और गा में मद लिख दिया है मदन की जगह, उत्सव के नोत्सवा लिख दिया, इसलिए विकल्प गलत है। और 25वां है भानुदया का संधि विच्छेद, तो भानुदया का अर्थ है भानु माने सूर्य, उदया माने उदय होना, सूर्य का उदय होना, तो संस्कृत में सूर्य को भानु कहते हैं। तो छोटी ऊ की मात्रा लगनी चाहिए भानु शब्द पर, तो बड़े ऊ की मात्रा जहाँ विकल्प में वो गलत होगा जहाँ तक। तो देखिए छोटे ऊ की मात्रा का पे नहीं लगी है, का विकल्प में भानु शब्द लिख दिया, बड़े ऊ की मात्रा लगा दी इसमें, ना पर होनी चाहिए छोटे ऊ की, उदया ठीक है, तो ये विकल्प गलत है। खा वाले में लिखा है भानु, सही लिखा, मगर उदया शब्द गलत लिखा है, क्या गलती है इसमें, बड़ा ऊ बना दिया इसमें, इसलिए गलत है। अगला गा वाले में लिखा है भानु प्लस उदया, बिल्कुल ठीक है उत्तर, ये गा उत्तर ठीक है। और घा वाले में भानु गलत है और दया भी गलत है। 26 में लिखा है लघ्वाकृति का संधि विच्छेद, लघ्वाकृति का जो संस्कृत शब्द है इसकी हिंदी हो गई छोटी आकृति, माने लघु आकृति, लघ्वा आकृति की हिंदी हो गई छोटी आकृति, छोटी को लघु कहते हैं संस्कृत में, तो लघु होना चाहिए पहले प्लस के इधर, और आकृति होना चाहिए, दो शब्द होने चाहिए। देखिए विकल्प में कहाँ है, तो लघु शब्द पहले में तो लिखा है मगर लघु गलत लिखा है, क्या गलती है इसमें, बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, जबकि लघु में छोटी ऊ की मात्रा लगती है। खा वाले में लघु ठीक है और आकृति भी ठीक है, तो ये खा विकल्प ठीक है। गा वाले में बड़े ऊ की मात्रा लग गई
घा वाले में लघु ठीक है, मगर आकृति नहीं बनाया, उन्होंने कृति बना दिया खाली, ये गलत है। 27वां तथैव का संधि विच्छेद। तथैव शब्द है संस्कृत में 2 शब्दों से मिला बना है ये। तथैव माने तथा और एव से बना, तभी जुड़ करके तथैव बना। ये वृद्धि संधि का ये उदाहरण है। वृद्धि संधि की ये पहचान होती है कि शब्दों पर डबल मात्राएं लगी होती हैं ज़्यादातर। तथैव, ममैव, जलौघा हैं, ये वनौषधि, ऐसे डबल अक्षर लगे होंगे, डबल औ की मात्राएं लगी होंगी, तो वृद्धि संधि है, नाम ही उसका वृद्धि है, मात्राओं में वृद्धि हो जाती है। तो तथैव शब्द किससे बना? 2 शब्दों से, तथा प्लस एव से। तो देखिए तथा शब्द कहाँ लिखा है? पहले अक्षर में लिखा है, का विकल्प में तथा लिखा है, मगर एव नहीं लिखा, एव लिख दिया, इसीलिए गलत है। एव क्यों बनेगा? क्योंकि एक ही मात्रा लगी है था पर, इसलिए एव आना चाहिए। ई की मात्रा होती तो एव आना चाहिए, तो इसलिए गलत है ये। और खा वाले में तथा प्लस एव लिखा है, ये बिल्कुल विकल्प ठीक है। तथा और एव, एव गा वाले में एव गलत लिख दिया और घा वाले में तथ लिख दिया, इसलिए गलत है। तो खा विकल्प ही ठीक है। तो ये समझने का सही तरीका है, इससे अच्छा और तरीका नहीं हो सकता। प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे आगे आने वाली वीडियो 28 से आगे की वीडियो हम अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।